विद्यासागर जी महाराज की। अपना तत्व का विषय, तत्व के बारे में अपन ने समझा कि जो तत्व हमें सम्यक दर्शन की ओर ले जाए, हमें आत्मा की ओर ले जाए, हमारे जीव इत्यादि पदार्थों के विषय में हमारा स्पष्ट कर दे, उसका नाम तत्व है। ये 7 प्रकार के अपन ने जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष, जिसमें अपन ने जो चेतन से सहित होता है, ज्ञान दर्शन वाला होता है, ये निश्चय प्राण से जीता है ये जीव, और व्यवहार प्राण जो 5 इंद्री और बल, 3 बल, आयुष, श्वास, इस प्रकार से 10 प्राणों से जीता है, अथवा 4 प्राणों से वह जीव ये व्यवहार प्राण के द्वारा जीता है। फिर अजीव तत्व, इससे जो विपरीत अचेतन होता है वह अजीव तत्व कहलाता है। और आश्रव तत्व कर्म के आगमन का द्वार अथवा कार्मर वर्गणाओं का राग द्वेष परिणामों से जो आना होता है वह आश्रव कहलाता। अब द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव, तो जो पुद्गल इत्यादि वर्गणा है वो द्रव्य आश्रव है, ज्ञानावर्ण आदि। जो राग देश परिणाम है हमारा वो भाव आश्रव है। इसके बाद इसके 2 भेद हैं, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापद आश्रव। सांप्रदायिक आश्रव जब कषाय सहित जीव होता है उसे सांप्रदायिक आश्रव होता है। कषाय से रहे जीव के ईर्यापद आश्रव होता है, जो कि 11वें, 12वें, 13वें, 19 स्थान में होता है। अगर हम और देखें बंध तत्व की ओर देखें तो बंध के 2 भेद हो जाते हैं, द्रव्य बंध और भाव बंध। कर्म रूप जो पुद्गल परमाणुओं का आत्मा के साथ एक में हो जाना, दूध और पानी की तरह मिल जाना, यही बंध है। और आश्रव बंध एक समय वर्तक है, यह कल अपन स्पष्ट कर चुके। इसी प्रकार से अब इसके जो हेतु दिए थे उन्होंने मिथ्यात, अविरति, कषाय, प्रमाद, योग, इस प्रकार से 5 इसके बंध के कारण हेतु। फिर संवर तत्व के लिए उन्होंने कहा था जब व्यक्ति कर्मों के रोक देता है, मतलब उन कर्मन वर्गणाओं का कर्म पर परिवर्तन रुक जाता है, उसे हम संवर कहते हैं, जैसे रोक देना। यह भी अपन द्रव्य संवर और भाव संवर रूप से होता है। इसमें भी हम मुख्य रूप से देखें तो इसके भी कारण ये है, जो कल हमने मुख्य रूप समझे थे कि चारित्र, परिचय, जे, अनुप्रेक्षा, धर्म, समिति और गुप्ति। गुप्ति वाले को ही शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है, और शुद्धोपयोग वाला ही विशेष रूप से कर्म का संवर करता है ना, आश्रव को रोकता है। कल अपन ने इस बात को स्पष्ट किया। अब आज समझते हैं निर्जरा तत्व को। निर्जरा तत्व को समझने के लिए हमें निर्जरा के भेदों को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक सविभाग निर्जरा, एक अविभाग निर्जरा, एक सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। हम जब इनकी ओर देखते हैं तो थोड़ा हम कुछ लोग इसमें समझने की कमी आ जाती है, जैसे सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। अब अकाम निर्जरा के लिए जो मिथ्या दृष्टि के लिए होती है विशेष तौर से अकाम निर्जरा करता है, मतलब वह तप इत्यादि करता है लेकिन सम्यक दर्शन से रहित होकर करता है, जैसे पानी में खड़े हो जाना, धूप में तपना, अग्नि जला के तपना, उल्टा लटक के करना, पर्वत से कूद जाना, ये सब उसकी अकाम निर्जरा के कारण है। मतलब जो धर्म नहीं है उसे वो धर्म मान के करता रहता है, जिसको हम मूढ़ता कहते हैं। इस प्रकार से वो अकाम निर्जरा को करता रहता है। अकाम निर्जरा का करने वाला कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, मात्र पुण्य का बंध करता रहता है कुछ ना कुछ वो अकाम निर्जरा के माध्यम से। इसलिए ये निर्जरा किसी काम की नहीं होती, क्योंकि अकाम निर्जरा का करने वाला उसके साथ साथ कर्म का बंध भी करता रहता है। अब वो अग्नि जलाता है, अग्नि के बीच में बैठता है, राग देश परिणामों से शहीद होता है, क्योंकि इसको बोलते हैं हठ योग। वो हठ योग का उपयोग करता है, जबकि हमारे हठ योग से ज्यादा समीचीन योग चाहिए। हठ योग मतलब जिद करके बैठ गए, अब हम भोजन नहीं करेंगे 3 दिन तक, 5 दिन तक,
ये हठ योग नहीं। हठ योग करके अग्नि जलाकर आसपास बैठ गए, हम बैठे हैं तप रहे हैं, भले ही वो कितना ही कष्ट हो रहा है, हठ योग नहीं करके उसमें कर्म की निर्जरा जिसके अंदर भाव होती है वो उसके अंदर नहीं होता। उनके अंदर संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का लक्ष्य या तो होता है अथवा वो सिर्फ बिना जाने ही अज्ञानता से करते रहते हैं, परंपरा को निभाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता है कि समीचीन मार्ग क्या है। समीचीन मार्ग के अभाव में ये सारे कार्य उनके चलते रहते हैं और इन समीचीन अभाव कभी भी उपयोग नहीं होता। इसलिए सम्यक दर्शन की बहुत बड़ी भूमिका होती है कर्म की निर्जरा में ये, और एक होती है सकाम निर्जरा। अब इस सकाम निर्जरा का अर्थ होता है जो सम्यक दर्शन इत्यादि से सहित होते हुए तब किए जाते हैं, उन्हें हम सकाम निर्जरा कहते हैं। एक होती है अविपाक निर्जरा, एक सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा का मतलब होता है समय पे आने पे जो कर्म खिड़ते हैं वो सम्यक दृष्टि इत्यादि के भी समय आने पे खिड़ जाते हैं, मिथ्या दृष्टि के भी समय आने पे कर्म खिड़ जाते हैं। तो यहाँ पर सकाम निर्जरा किसी काम की नहीं, यह अकाम अविपाक सविपाक निर्जरा अविपाक निर्जरा काम की। अविपाक निर्जरा का मतलब होता है असमय में कर्मों को ला के खिरा देना, पका पका के खिरा देना। जैसे मुनि महाराज होते हैं वो मुनि महाराज उन कर्मों का असमय में ही उदीर्ण करवा देते अपने तप इत्यादि के माध्यम से। तो उनकी अविपाक निर्जरा से कर्म की जो खिड़ते हैं उसे हम असंख्यात गुणी निर्जरा का क्रम से हम जानते हैं। जब हम असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं गुणित क्रम से, गुणित मतलब 2 और 2 4, 4 और 4 16, 16 और 16, तो ऐसे ऐसे गुणित क्रम से 16 16 32 नहीं, 16 में 16 का गुणा करो, ऐसे गुणित क्रम इसको बोलते हैं। 2 में 2 का गुणा करा तो 4 हुए, 4 में 4 का गुणा तो 16 हुए, अब 16 में 16 का गुणा करो, इसको बोलते हैं गुणित क्रम। ये गुणित क्रम से जिनकी निर्जरा होती है। अब तप इत्यादि समीचीन तप होता है। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने हमेशा देते हैं, जैसे कि एक कच्चा आम को एक तो डाल पे पकता है, पेड़ पे पकता है, एक आम वो होता है जो कि आप पाल में कच्चा तोड़कर पाल में पकाते हैं। पाल विषय माली, जिसको आप 12 भावना इत्यादि बोलते हैं ना, कि पाल विषय मतलब पाल में उसको दबा के रख दिया जाता है पेपर इत्यादि के अंदर, और फिर उसको गर्मी दी जाती है। फिर गर्मी देते देते जो आम 15 दिन में पकना था वो 6-7 दिन में पक के उपयोग में आने योग्य हो जाता है। इसको बोलते हैं अविपाक। असमय में ही पाक यानी होता है फल, विपाक का होता है फल, अविपाक जुड़ गया तो असमय में ही जो कर्मों का फल देने योग्य बना दिए गए कर्म, जिसको हम पढ़ते अबाधा के पहले ही उस कर्म को सप्ताह में ही ला के उद्यावाली में ला दिया गया, आबादा के बिना ही। आबादा अपन समझते ही है ना। इसलिए ये सब चीजें जिनकी पुरानी पढ़ी हुई है उनके लिए तो सहज और सरल होगा, अब जिनने नहीं पढ़ी उनके लिए थोड़ा सा कठिन विषय हो सकता है। कोई बात नहीं, समय पे उन्हें भी आ जाएगा, इसलिए बिना निडर होके पढ़िएगा। तो अविपाक निर्जरा अपने काम किए, सविपाक निर्जरा मतलब समय पे, तो जो सम्यक दृष्टि की निर्जरा समय पे होती रहती है, मतलब आपका समय आया, कर्म का काल आया, आबादा काल बीत गई, और आबादा काल बीतने के बाद जो क्रम से कर्म आ रहे हैं, अपना फलदान कर रहे हैं, धीरे धीरे उद्यावली के माध्यम से अपने पास निकल, तो वह सविपाक निर्जरा है। तो ये सब की होती रहती। अविपाक निर्जरा विशेष चारित इत्यादि के माध्यम से, तप इत्यादि के माध्यम से जो निर्जरा की जाती है उसे अविपाक निर्जरा कहते। इस बात को आप अच्छे से धारणा बनाना। तो निर्जरा के भेद आपको समझ में आ गए। अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा का मतलब होता है जो सहित सम्यक दर्शन इत्यादि चारित इत्यादि सहित जोरी। अकाम निर्जरा जो बिना सम्यक दर्शन इत्यादि की ओरी। अब गुरुदेव की कहीं कहीं धारणा ऐसी भी है, कभी कभी सम्यक दृष्टि इत्यादि की भी अकाम निर्जरा हो जाती है, मतलब चाहता है और नहीं मिले
जैसे आचार्य से उदाहरण दिया है कि ये आचार्य श्री का चिंतन है कि मान लो मुनि महाराज है, आहार के लिए खड़े हुए, अब कोई वस्तु आपके पास है जो महाराज ने ली भी है, आपने उन्हें दिखाई भी थी, महाराज ने उसको ली भी थी। अब हुआ ये कि आप थाली में रखे और भूल गए देना। अब महाराज जी का मन भी है लेने का कि भाई उनके स्वास्थ्य इत्यादि के हिसाब से हो सकती है उनके अनुकूल हो, तो लेना भी चाहते लेकिन आप दे नहीं रहे। लेकिन महाराज जी के मन में जो लेने का भाव चल रहा है और आप दे नहीं पा रहे, तो ये अकाम निर्जरा है। निर्जरा तो हो रही है, लेकिन आचार्य महाराज का कहना ये है कि अभी इससे ये त्याग का भाव नहीं है ना। मतलब अगर महाराज का ऐसा भाव है कि छोड़ो छोड़ो अपने को दे, नहीं तो नहीं सही, त्याग का भाव हो जाता, तो ये अपने आप ही अपनी निर्जरा हो जाती। तो वो निर्जरा नहीं होने के कारण इसका ऐसा परिणाम होता है। तो ये परिणामों के अनुसार आपको लगा। तो निर्जरा के कितने भेद हो गए? 2, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा। यहाँ पर अपने लिए अविपाक निर्जरा काम की, अकाम निर्जरा नहीं, है ना। सविपाक निर्जरा सामान्य से सम्यक दृष्टि से लेकर सबकी होती रहती है। तो जो मिथ्या दृष्टि इत्यादि तब करते रहते हैं। अब मान लो रात्रि भोजन आप करते भी नहीं और लेकिन नियम भी नहीं लेते, तो ये आपकी अकाम निर्जरा आती है, क्योंकि आपने त्याग भी नहीं किया और लेते भी नहीं है और डरते भी है कि महाराज हम कैसे ले लें, तो ये आपका। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखना, इन सब निर्जराओं में साम्य भाव जरूर होना चाहिए, है ना। साम्य भाव मतलब अकाम निर्जरा में भी समता भाव तो जरूरी है। मतलब समता से जो सहन कर रहा है, वो समता से सहन कर रहा है, कोई बात नहीं, अपने को तो सहन करने योग्य कर लो, लेकिन नियम नहीं ले रहा। बिना सम्यक दर्शन के जो सहन कर रहा है, ये तो सम्यक दर्शन के साथ वो सहन कर रहा है, इसलिए उसकी वो निर्जरा वैसी हो रही। तो यहां पर उसका ऐसा प्रकरण आप लगा लेना, ठीक है। अब तो निर्जरा के क्रम में बंधे हुए कर्मों का आत्मा से एक देश अलग हो जाना, एक देश निर्जरा और सर्वदेश निर्जरा। तो एक देश निर्जरा में आत्मा का एक देश निर्जरा मतलब कुछ झड़ जाना और कुछ रह जाना, अपना फलदान देना। अब निर्जरा के 2 भेद, वही द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। द्रव्य निर्जरा का मतलब हुआ कर्मों का जो अपन ने द्रव्य कर्म थे, ज्ञान वर्ण इत्यादि 8 कर्म, इन द्रव्य कर्मों का अपने समय से खिर जाना, ये कर्म परमाणु का आत्मा से झड़कर अलग हो जाना है द्रव्य निर्जरा। और विशुद्धि के द्वारा भावों के कारण जो कर्मों का आत्मा से अलग होना, वो भाव निर्जरा है। अंदर के जो परिणाम हमारे होते हैं, हमारी जो अंतरंग विशुद्धि होती है, उस विशुद्धि से हमारी भाव निर्जरा होती है। जैसे द्रव्यबंध, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष, द्रव्य निर्जरा, चिति धातु से जो अलग हो जाना, कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, ये शब्द है ना, कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, संपूर्ण कर्मों का आत्मा से जो पृथक हो जाना, ये क्या कहलाता है? ये कौन से गुण स्थान में होता है? 14वें मोक्ष। मोक्ष के लिए 14 गुण स्थान तो चाहिए, वही तो कर्मों का पृथकपना होता है। 4 कर्म तो 10वें गुण स्थान में, इसके बाद 1 कर्म 10वें गुण स्थान में, 3 कर्म 12वें गुण स्थान में, संपूर्ण मोहनी का क्षण 10वें गुण स्थान में हो जाता है। 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय का 6 हो जाता है ना। तो 10वें और 12वें गुण स्थान में 4 घातीय कर्म हो जाते हैं, और 14वें गुण स्थान के द्विचरम समय में आघातीय कर्म संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा तो संपूर्ण कर्मों का जो क्षय होता है वो 14वें गुण स्थान में 4 आघातीय रूप में होता है। ऐसा